दोस्तों, अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर्स होल्ड करते हैं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर टाटा मोटर्स की जो डीमर्जर के बाद दूसरी कंपनी थी टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल, उसकी धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। डिटेल में जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में कि टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग क्या मायने रखती है और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में कितने शेयर्स टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स के आ चुके हैं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पस से है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं नई नवेली लिस्टिंग वाली कंपनी टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की TMCV, और ये BE जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली बुक एंट्री है। बुक एंट्री यानी कि इसका मतलब है कि इसमें आज के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो रही है, यानी कि जो इसको बाई या सेल कर रहे हैं वो डिलीवरी के तहत कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि एग्जिस्टिंग टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स थे, यानी कि अब जो कंपनी बन चुकी है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स, दोनों की कंपनियों के शेयर्स कैसे उनको मिलने वाले हैं या ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए टाटा मोटर्स के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास 100 शेयर्स थे और ये शेयर्स एक्स डीमर्जर डेट के पहले थे। एक्स डीमर्जर डेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो दो कंपनियां बनी हैं डीमर्ज होके, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल, जो आज लिस्ट हुई है टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल है, जो ऑलरेडी चल रही थी मार्केट में वो थी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, जिसके तहत कार्स वगैरह आते थे। और यहाँ पे टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जो भी ट्रक्स वगैरह हैं, बस वगैरह हैं, वो आते हैं। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास जो 100 शेयर्स थे, ये 100 शेयर्स TMPV के भी मिले इनको और TMCV के भी मिले। तो इनके डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी ये शेयर्स आ चुके हैं और आज के दिन TMCV यानी कि टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट में वो ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड का मतलब इंट्राडे नहीं, वो डिलीवरी के तहत ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिलचस्प बात ये है कि TMPV और TMCV ये दोनों की दोनों कंपनियां अब अलग तरीके से इंडिपेंडेंटली एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस काम करेंगी और ये दोनों फोकस करेंगी अपने बिजनेस सेगमेंट पर। तो एज एन इन्वेस्टर जब भी हम किसी कंपनी की एनालिसिस करते हैं, खासतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, तो हम पूरे के पूरे बिजनेस को एनालाइज करते हैं, ना कि सिर्फ एक बिजनेस यूनिट को। तो यहाँ पर पहले जब हम टाटा मोटर्स को एनालाइज करते थे तो हम टाटा मोटर्स के जो भी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट थे एंड टाटा मोटर्स के जो भी कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट थे, उन सभी के बिजनेस के कंसोलिडेटेड डाटा को एनालाइज करते थे। अब हम यहाँ पर दो अलग अलग कंपनियों को एनालाइज करेंगे, तो हम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स को डिफरेंटली एनालाइज करेंगे, क्योंकि अब ये डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट एंटिटीज हैं एंड डिफरेंट स्टॉक्स हैं। ठीक है, सो जो टाटा मोटर्स का सर्कुलर था 10 नवंबर 2025 को, उनमें इन्होंने बता दिया था कि 12 नवंबर 2025 को टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल TMCV की लिस्टिंग होने वाली है और ये लिस्टिंग आज के दिन हमें देखने को मिली। इनमें ट्रेडिंग जो है वो चालू हो चुकी है और एक तरह से ये जो एंट्री है वो धमाकेदार रही है। प्राइसेस कितने हैं वो एज पर सर्टेन रेगुलेशंस हम यहाँ पे नहीं बता सकते, नहीं डिस्कस कर सकते। 3 महीने के बाद हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल्स के प्राइसेस, बट यहाँ पे आपको बता दूं कि एंट्री जो है वो धमाकेदार है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे टाटा मोटर्स के जो ओवरऑल कंबाइंड बिजनेस के शेयर होल्डर्स देखें अगर हम 2022 से, अब ये क्यों देख रहे हैं आपको समझ में आएगा आगे। दिसंबर 2022 में 46% के आसपास प्रमोटर्स, 24% यहाँ पे पब्लिक और यहाँ पे करीब करीब 28% के आसपास FIIs एंड DIs। तो अगर हम ध्यान दें डीमर्जर के पहले का डाटा, तो डीमर्जर के पहले के डाटा में देखें तो 42% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स, 23% पब्लिक और यहाँ पे करीब करीब 34% के आसपास आपको FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। तो आमतौर पे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे 66 लाख के आसपास, ये 66 लाख जो है ये सिमिलर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रहे टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। अब दोनों में अलग अलग नंबर्स होते जाएंगे। अब ये क्यों होते जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग एज ए एंटिटी ट्रेड कर रही हैं NSE और BSE में। तो ऐसे में यहाँ पर डेली बाइंग एंड सेलिंग हुआ करेगी, डेली यहाँ पर डिलीवरी के डाटा आया करेंगे।
तो बेस्ड ऑन दैट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलेंगे टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल एंड टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बेसिकली हमें ये देखना होता है कि जो प्रमोटर्स हैं वो क्या अपनी होल्डिंग को इंटैक्ट करके रखे हुए हैं या नहीं, और साथ ही साथ उनमें क्या थोड़े बहुत FIIs एंड DIIs ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या नहीं। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे देखें टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल जो कि अब टाटा मोटर लिमिटेड हो चुकी है, तो ये बेसिकली टाटा मोटर लिमिटेड जब कहा जाएगा तो ये टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल रहेगी, और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जब कहा जाएगा तो ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड रहेगी। तो दो अलग अलग कंपनियां हैं, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड एंड टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड जो थी अब ये टाटा मोटर्स हो जाएगी। तो जब भी हम टाटा मोटर्स आगे की वीडियोस में कहा करेंगे तो वो टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड हुआ करेगी, और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के लिए हम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी आती है वो भी यहाँ पर रहेगी, और साथ ही साथ जैगुआर लैंड रोवर भी यहाँ पर इसी बिजनेस सेगमेंट में हमें देखने को मिलेगा। कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में मोस्टली आपको ट्रक्स एंड बसेस के बिजनेसेस देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली अगर हम टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें, अब यहाँ पे जो कि कंपनी बन चुकी है ऑलरेडी, लिस्ट भी हो चुकी है टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड यानी कि टाटा मोटर्स लिमिटेड। ये कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट में देखिए ट्रक्स एंड बसेस बिजनेस सेगमेंट में ग्लोबल प्रेजेंस तो है ही, लेकिन भारत में एक तरह से देखें तो नंबर 1 पे है, और साथ ही साथ इको फ्रेंडली मोबिलिटी में भी ये इनका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में हमें जो भी ट्रक्स एंड बसेस हैं, बसेस तो हमें देखने को मिल रही हैं खासतौर पे इलेक्ट्रिक बसेस, ट्रक्स हमें यहाँ पर आने वाले समय में इलेक्ट्रिक देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही साथ डिफेंस सेगमेंट के लिए भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और भी इनके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। आने वाले टाइम पे हम डिस्कस करते रहेंगे उनके बारे में। सो ऑल इन ऑल कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जैसा कि हमने कहा नंबर 1 है, यहाँ पे करीब करीब 6 लाख कनेक्टेड ट्रक्स हैं। साथ ही साथ रेवेन्यू देखिए तो यहाँ पे करीब करीब 78,790 करोड़ रुपए के आसपास है। यूनिट्स सोल्ड 4,05,471 के आसपास है, एंड इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है ओवरऑल टाटा मोटर्स का, उससे टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल का 18% का रेवेन्यू आता है। तो 18% यहाँ पे बहुत फैंसी नंबर नहीं है। ये डाटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये 2024 का डाटा है, तो लेटेस्ट डाटा जब आएंगे तब हमें वहाँ पे एक क्लैरिटी होगी टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के बिजनेस में क्या एक्चुअल में चल रहा है, कैसे उसके रेवेन्यूज रह रहे हैं एंड कैसे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रह रही है। तो इस बात पे आपको ध्यान दे के चलना होगा कि टाटा मोटर्स से जो कॉमर्शियल व्हीकल निकली है उससे मात्र 18% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, बाकी जो रेवेन्यू जनरेट हो रहे थे वो कार्स एंड अदर व्हीकल सेगमेंट से हो रहे थे टाटा मोटर्स के। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा है जो कि निकल के आ रहा है। अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स जब आएंगे टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या रिजल्ट्स होते हैं, इस पर नज़र बना के रखेंगे, और जब भी ये रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही अपडेट था। वीडियो के दौरान कोई भी कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए, सवाल आपका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आए कि जो चीज़ें चल रही हैं उसका मतलब क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। स्टॉक मार्केट के वीकली अपडेट्स के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं कम्युनिटी पर, ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करते हुए। वहाँ पर थोड़े से चार्जेज हैं, सो वहाँ पे हमने वीकली अपडेट्स स्टॉक मार्केट के बारे में बिगिन किया हुआ है, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।